बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक अत्यंत सुंदर एवं स्नेही पुत्री थी, जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने भाइयों की लाडली थी और सभी उससे बहुत प्रेम करते थे। समय आने पर उसका विवाह एक योग्य और सुसंस्कृत युवक से कर दिया गया। विवाह के बाद जब वीरवती का पहला करवा चौथ आया, तो वह अपने मायके में ही थी। उसने विधिपूर्वक अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखा। सुबह सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करने के बाद उसने पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए भगवान से प्रार्थना की। दिन धीरे धीरे बीतता गया। जैसे जैसे शाम नजदीक आई, वीरवती की हालत कमजोर होने लगी। वह बार बार चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही वह अपना व्रत खोल सकती थी। उसके चेहरे की पीड़ा और कमजोरी देखकर उसके भाइयों का दिल पसीज गया। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। उसने सोचा कि अगर बहन ऐसे ही भूखी प्यासी रही तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तब उसने एक योजना बनाई। वह पास के पेड़ पर चढ़ गया और वहां एक दीपक जलाकर उसे छलनी के पीछे रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा निकल आया हो। उसने आकर वीरवती से कहा, बहन, देखो, चांद निकल आया है। अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। वीरवती ने जब आकाश की ओर देखा, तो उसे भी वह प्रकाश चंद्रमा जैसा ही प्रतीत हुआ। उसने बिना संदेह किए चंद्रमा को अर्घ्य दिया और पूजा पूरी कर ली। इसके बाद जैसे ही उसने भोजन का पहला ग्रास मुंह में रखा, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनते ही वह स्तब्ध रह गई और उसके हाथ से भोजन गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगी और अपनी भूल पर पछताने लगी। वीरवती को समझ में आ गया कि यह सब उसके व्रत के नियमों के उल्लंघन के कारण हुआ है। उसने निश्चय किया कि वह अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेगी। उसने पूरे वर्ष तक सच्चे मन से भगवान और देवी की आराधना की और अगले करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा और विधि विधान से किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर देवी ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को पुनः जीवन प्रदान किया जाता है। यह सुनते ही वीरवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका पति पुनः जीवित हो गया और दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।